15वें पारे के आखिर में है, 16वें पारे के शुरू में है। इसके बेशुमार फजाइल भी हैं, इसकी तिलावत भी किया करें, हर जुम्मे को कोशिश करके इसकी तिलावत करें। रिवायतों में आता है जो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे को दोबारा पढ़ता है ना सूरह कहफ, तो दोनों जुम्मों के दरमियान उसके लिए नूर कर दिया जाता है। सूरह पाक मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, इसमें 12 रुकू हैं, 111 आयतें हैं, 1577 कलमे हैं और 6360 हुरूफ हैं। सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी तो घर में एक जानवर था, वो भी भटकना शुरू हो गया। उन्होंने सलामती की दुआ देखी, सलामती की दुआ की और गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने इन्हें ढांप रखा था। उन सहाबी ने इस वाक़े का जिक्र जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में किया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फलां, कुरान पाक की तिलावत करते रहा करो, वो बादल सकीना था, वो सुकून का बादल था जो कुरान मजीद की वजह से नाजिल हुआ था। तो सूरह कहफ ये सुकून का, ये बरकत का बाइस है। और एक और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अच्छा, इस सूरत में तिलावत के फजाइल तो अपने हैं। इस सूरत से एक ही सूरत में 3 कमाल के वाकयात हैं। एक तो वही कहफ, गार, कहफ कहते हैं गार को, गार वाला वाकया है। एक इसके अंदर हजरत जुल्करनैन का वाकया, अल्लाहु अकबर, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ तीनों जगहों का आपने सफर किया, दुनिया के 3 कोनों का आपने सफर किया और जो आपने वहां एक्सपीरियंस किया, कमाल की बातें, और उनकी फिर वहां कैसे मुलाकात हुई, याजूज माजूज को कैसे पाया और किस तरह उसको जाकर उन्होंने ब्लॉक किया, ये सारा वाकया इस सूरत में मौजूद है। और तीसरा इसमें वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो एक बड़ी कमाल की मुलाकात है, उस मुलाकात में कैसे कैसे वाकयात हैं। यानी मैं यकीन करें मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको सूरह कहफ के तीनों वाकयात सुनाता, लेकिन ये सब चीजें डिफाइन करने का मकसद ये कि ये आपके और मेरे कुरान में सब मौजूद है। अच्छा, एक और बात बताऊं कि असहाबे कहफ पर, या इस वाक़े पर जो भरोसा या ईमान या अकीदा है ना, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी 7 स्लीपर्स कहलाते हैं, 7 सोने वाले। 7 स्लीपर का बोर्ड लगे हुए अभी, तो वहां पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी आते हैं क्योंकि उनकी आसमानी किताबों में भी इन असहाबे कहफ का जिक्र मौजूद है। अभी कौन थे, ये क्या थे, अगर ये वाक़या सुनिएगा फिर मैं इंशाल्लाह उसके तहत क्या सबक मिलता है हम सीखेंगे, क्या मैं उस पर डिस्कस करूंगा। असहाबे कहफ जो थे ये शहर अफसोस के शुरफा थे, बड़े नेक लोग थे। जो शहर का नाम था अफसोस, और जो बादशाह था उसके मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान थे, ये बुत परस्ती से बेजार थे, ये अल्लाह वहदहू ला शरीक को अपना रब मानते थे। अच्छा, वहां पर जो बादशाह था वो बड़ा जालिम भी था और बुत परस्ती के लिए बड़ा इंफसाइज करता था, जो बुत परस्ती नहीं करता था उसको कत्ल कर देता था। अच्छा, उस बादशाह का नाम दकियानूस था। आज आपको एक और बात समझ आएगी कि हम बाज़ औक़ात कहते हैं यार ये बंदा बड़ी दकियानूसी बातें करता है, तो एक्चुअली दकियानूस जो ये लफ्ज़ है ये बादशाह का नाम था, और चूंकि वो हजारों साल पुराना बादशाह है तो आज भी अगर कोई पुरानी बातें करता है, ओल्ड एज की बातें करता है, लोग कहते हैं यार ये दकियानूसी बातें कर रहा है। एक्चुअली ये उसी की तरफ निस्बत होती है कि दकियानूस नाम का एक बादशाह था, मगर वो बड़ा जालिम था। तो ये लोग जब देखा कि ये हर मुसलमान को मार रहे हैं, हर ईमान वाले को मार रहे हैं और बुत परस्ती के लिए जुल्म कर रहे हैं, तो इन 7 लोगों ने क्या प्लान किया कि हम बादशाह के जुल्म और सितम से छुटकारा पाकर शहर से बाहर चले जाते हैं। वो बाहर गए और जाकर एक वीराने में, एक गार में जाकर उन्होंने पनाह ली। उस जमाने में होटल और ये बिल्डिंगें तो होती नहीं थी, हजारों साल पुरानी बात है। तो बहरहाल अब ये गार में गए और वहां पर जाकर आराम किया, थके हुए थे तो सो गए। अल्लाह की शान ये है कि वो तकरीबन 300 बरस से ज्यादा अरसे के लिए सो गए। ये सोए तो उठे ही नहीं, अल्लाह अकबर। अच्छा, उधर हालात बदलते रहे। बादशाह को जब पता चला कि ये लोग गार के अंदर हैं और ये मुझसे छुप कर गए हैं, बड़ा नाराज हुआ और उसने अपने एक बंदे को भेजा कि जाओ इस गार पर एक दीवार बना के इसको बंद कर दो, ये अंदर ही भूखे प्यासे मर जाएगा। जिस बंदे को ये ऑर्डर दिया गया था ना वो थोड़ा सा खुदा का आदमी था, उसने क्या किया कि उन 7 असहाबे कहफ के नाम लिखे, पूरी बात लिखी कि ये लोग ईमान वाले हैं, बादशाह के जुल्म से जाकर अंदर छुपे हैं, और इनका ये वाकया है। एक तख्ती लिखी, एक संदूक के अंदर उस गार के साथ दीवार में उसे दफन किया और एक दीवार खड़ी करी। हुक्म तो था बादशाह का। अब बाहर वाले लोग ये समझे कि ये भूखे प्यासे अंदर मर गए। बहरहाल इधर बादशाह का इंतकाल हुआ, फिर दूसरा बादशाह आया, तीसरा बादशाह, दौर बदलता गया, और यहां जनाब ये सोए रहे हैं। आफ्टर 300 years क्या हुआ कि एक और बादशाह आया जिसका नाम था बैगरूस। वो बड़ा नेक दिल बादशाह था, ईमान वाला बादशाह था, अल्लाह पर ईमान लाता था, मगर उसके दौर में एक अजीब और गरीब फितना खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने ये माद अल्लाह शक पैदा करना शुरू कर दिया, कंप्लेन करना शुरू कर दी, आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया कि मरने के बाद अल्लाह दोबारा पैदा नहीं कर सकता, यानी मरने के बाद दोबारा कोई जिंदगी नहीं है। अब बादशाह बड़ा नेक दिल आदमी, समझाता लोगों को, लोग उसकी बात कम सुनते, उस फितने की बात ज्यादा सुनने लगे। तो बादशाह तहज्जुद की नमाज में रो रो के अल्लाह से दुआ करता कि मेरे मौला
کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے نا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی، وہ گریہ بازاری، وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا۔ اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی، تو دیوار دھڑام سے گری۔ جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا۔ اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے۔ جب وہ اٹھے تو وہ سمجھے 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اپنا بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں، کھانا لے کر آ گئے۔ وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ، عمارتیں الگ۔ بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں ہے، اسے جا کر ایک دکاندار نان بھائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے۔ تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھا کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے، یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی، 300 سال پرانی کرنسی تھی۔ تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے، کس زمانے کے پیسے لے کے آئے بھائی؟ یہی تو پیسے کل تو ہمیں پیسے لے کے گھر میں، آج تمہیں دے رہے تو کیا پیسے نہیں چلیں گے؟ اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون سے کون دقیانوس، اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے۔ اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے گھر میں گئے، آج بادشاہ کی کو پہچان نہیں رہا، کرنسی ہماری چل نہیں رہی۔ ادھر کو نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے، ان کو لگتا ہے کچھ خزانہ مل گیا ہے۔ تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا۔ وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی یہ نہیں چل رہے، یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے، بوڑھا بھی نہیں، اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، 7 6 اور بھی ہیں، تو کدھر ایک غار میں ہے۔ چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا، یقین تو بادشاہ کو نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب پورے لشکر کو لے کے جب وہ غار کے قریب پہنچے تو اگر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں، ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ وہ سجدے میں چلے گئے، وہ دعائیں کرنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور، بادشاہ بھی کوئی اور، کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں۔ اب وہ تختی کام آئی، اب دیوار کھولی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا، پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی، ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا، تو نے تو جیتے جی ہمیں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے، نہ اس کا بال بھیکا ہو، نہ بال سفید ہو، نہ باڈی گلے، اور میرے رب نے انہیں پھر زندہ کر دیا۔ اب ذرا پورا شہر آیا، سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے، جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے، سب کلمہ پڑھنے لگے، سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اصحاب کہف تھے، سبحان اللہ، یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں، تمہارا کام ہو گیا۔ یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا۔ اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں پر نہیں جا پاتے تھے۔ اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی، سالانہ ایک دن مقرر کیا اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا، قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ تو سورہ کہف پڑھتے ہی آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز ایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔
तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती की कई बरस थपका, फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें दो गिरोह में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है। हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत बढ़ाई और हमने उनको हिदायत बढ़ाई। सुभान अल्लाह। इनके नामों में बहुत इख्तिलाफ है। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहहु करीम फरमाते हैं उनके नाम ये हैं यमलीखा, मिशलीना, मिशलीना, मरनूश, दबरनूश, शादनूश और सातवां चरवाहा था जो उन लोगों के साथ हो लिया। हजरत अली ने उसका जिक्र नहीं फरमाया। और इन लोगों के कुत्ते का नाम कितमीर था और लोगों के शहर का नाम अफसोस था और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस था। तफसीर सावी में कुछ और नाम भी लिखे हैं। इन नामों में कुछ इख्तिलाफ जरूर है मगर इनके नामों की बरकत क्या है। सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है असहाबे कहफ के नामों का तावीज 9 कामों के लिए मुफीद है। भागे हुए को बुलाने के लिए और दुश्मनों से बचकर भागने के लिए। वो भाग गया उसको बुलाना है या खुद दुश्मनों से बचना है उसके लिए बड़ा मुफीद है। आग बुझाने के लिए कपड़े पर लिखकर आग में डाल दें, इंशाअल्लाह आग बुझ जाएगी। बच्चों के रोने और तीसरे दिन आने वाले बुखार के लिए मगर फिर भी इस वाक़े से हमें दर्स क्या मिलता है कि मरने के बाद जिंदा होना, होकर उठना ये हक है। और असहाबे कहफ के इस वाक़े से गोया रब ने एक और कुदरत का नजारा हमें दिखाया। सुभान अल्लाह। और एक और बड़ी प्यारी बात पता चली कि जब बंदा अपने ईमान को बचाकर, अपने दीन को बचाकर, अपने आप को गुनाहों से बचाकर किसी सफर पर निकल जाता है, किसी जगह हिजरत कर जाता है, वतन छोड़ता है, फिर अल्लाह उसकी गैब से मदद फरमाता है। और ऐसी मदद फरमाता है कि अकल भी काम नहीं करती। देखना 300 साल गार में अल्लाह ने हिफाजत की क्योंकि ईमान की फिक्र थी। क्या आज के दौर में हमें ईमान बचाने की फिक्र है? हम तो बेईमानों की दोस्ती में भी खुश हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है, बद मजहब है, मगर मैं पक्का हूं, मैं बैठता हूं उसके साथ, मैं सुनता हूं उसकी बातें, लेकिन मैं पक्का हूं, मैं बैठता हूं। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्ग वतन छोड़ गए, जान तकलीफ में डाल दी, मगर बेईमानों की सोहबत में ना बैठे। अभी आएगा ना माह रमजान, तो कुछ शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया पर, माह मुफस्सिरीन बन जाता है ना। हर बंदा कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से कर रहा होता है, अपने हिसाब से जनाब कुरान खोलेंगे। कोई पेंट शर्ट पहन के कुरान समझा रहा होगा, कोई दाढ़ी मुंडा कुरान समझा रहा होगा, कोई रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर आपको बेवकूफ बनाएगा। लोग सबकी भी सुनेंगे। अल्लाह के बंदों, ये ईमान के बाज़ औक़ात लोग डाकू होते हैं। हमें कुरान सीखना है मगर आलिम दीन से सीखना है ना, मुफस्सिर कुरान से सीखना है। एक सही अकीदा आशिक रसूल आलिम दीन से सीखना है, हर किसी से सीखना है। लेकिन नहीं यार, बस हर किसी को सोशल मीडिया का शौक है, मैं आज उसकी सुन रहा हूं, कल उसकी सुन रहा हूं, परेशान भी रहते हैं। हमारे पास आते भी हैं कि मौलाना साहब ये मैंने सुना था, मैं कंफ्यूज हूं, भाई किससे सुना था? यार फलां से सुना था। पहले उसने कहां से सुना ये तो पूछ के आओ। कभी किसी मोची से कपड़े सिलवाए आपने? यार जूते बड़े अच्छे सिलते, कपड़े भी इसी से सिलवा लूं। आप कहेंगे नहीं यार, मोची का काम जूते सीना, दर्जी का काम कपड़े सीना। डॉक्टर आपका यार इलाज बड़ा अच्छा करता है, यार डॉक्टर इलाज बड़ा अच्छा करता है, घर भी इसी से बनवा लेते हैं, घर भी अच्छा बना देगा। डॉक्टर का काम इलाज करना है, बिल्डर का काम घर बनाना। दुनिया का हर काम हम उसके एक्सपर्ट से करवाते हैं, सीखते हैं, मगर दीन जिसकी मर्जी है वो सिखाए और हम बैठ के सुन रहे होते हैं। ना करें ऐसा। आप असहाबे कहफ के इस वाक़े से समझो कि ईमान की अहमियत क्या है। चलिए आला हज़रत ने 100 साल पहले समझाया। क्या फरमाया? सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बुलाते हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अभी मुहावरा कितना कमाल का है, आंख से काजल चुराना। कैसे? काजल तो आंख के अंदर ही होता है। अलग कहते हैं इतने शातिर हैं, इतने मक्कार हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी आंख से काजल चुरा लेंगे। कुरान के नाम पर तुम्हारा ईमान छीन लेंगे, हैं? तफसीर के नाम पर दीन की बात करने आएंगे और तुम्हारे दीन लेके चले जाएंगे, तुम्हारे अकीदे में वसवसे की सुई चुभो पे चले जाएंगे। तो ये समझना है कि मैंने अपने दीन की, अपने ईमान की हिफाजत कैसे करनी है। और सुभान अल्लाह, एक और बात ये पता चला, ये बैदरूस बादशाह नेक दिल मुसलमान था ना, जो कुरान में वाकया मौजूद है ना। उसने क्या किया कि एक दिन मुकर्रर किया साल का, और बुजुर्गों के मजार के पास जाकर पूरा साल में एक दिन मुकर्रर करके लोग वहां जाते थे, गोया उनका उर्स मनाते थे, वहां इबादत करते थे, रब की इबादत करते थे। तो पता चला कि